कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता। जो आज हुआ है वही कल क्यों नहीं होता। हर बार न मिलने की कसम खा के मिले हम, अपने ही इरादों पे अमल क्यों नहीं होता। जब उसने ही दुनिया का ये दीवान लिखा है, हर आदमी प्यारी सी गज़ल क्यों नहीं होता। साल था 1999 और मैं 8th क्लास में था जब मैंने MTV पे पंकज उदास जी द्वारा गाई हुई ये गज़ल सुनी। ये वो गज़ल थी जिसने मुझे पंकज उदास जी की शख्सियत से वाकिफ़ कराया। वैसे तो कई साल पहले मैंने चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है भी सुन रखा था, बट उस बचपन के दौर में ये मालूम न था कि इस गाने को गाने वाले गायक का नाम पंकज उदास है। मैंने गज़लें सुननी शुरू की, इसके दो बड़े कारण थे। एक था जगजीत सिंह जी और दूसरा पंकज उदास जी। पंकज उदास जी की गज़लें इसलिए अपीलिंग लगती थी क्योंकि उनकी जो भी एल्बम आती उसमें हर गज़ल एक से बढ़कर एक तो होती ही, पर उन गज़लों की पिक्चराइजेशन भी बेहतरीन होती थी। फिर चाहे वो जॉन अब्राहम को लीड में लेके पिक्चराइज किया हुआ यूँ मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में एक गुलाब आया गज़ल हो, या फिर समीरा रेड्डी को लेके गिफ्ट ऑफ मेजाई की तर्ज पे पिक्चराइज की गई गज़ल और आहिस्ता कीजिए बातें। पंकज उदास जी की गज़लें यंगस्टर्स में उस टाइम काफ़ी फेमस थी। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की जाए तो पंकज उदास जी का जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ। उनके दोनों बड़े भाई मनोहर उदास और निर्मल उदास पहले से ही गायक थे, तो पंकज जी को भी यही प्रेरणा मिली कि वो भी गायक बने। पंकज जी का पहला स्टेज परफॉर्मेंस इंडो चाइना वॉर के दौरान हुआ था, जहां उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। इसे सुनने वालों ने पंकज जी की बहुत सराहना की। बॉलीवुड में उन्हें सिंगिंग का पहला मौका 1972 में मिला, फिल्म कामना में, बट वो फिल्म एक फ्लॉप रही। इसके बाद ही पंकज जी ने गज़लों में रुचि दिखाई और इसके चलते उर्दू भी सीखी। 1980 में उनका पहला गज़ल एल्बम रिलीज़ हुआ जिसका नाम था आहट। और फिर क्या था, पंकज जी ने गज़लों में वो शोहरत हासिल की कि उनका नाम तलत अज़ीज़ और जगजीत सिंह जी जैसे कलाकारों में शुमार होने लगा। पंकज उदास जी ने फिल्मों में भी सिंगिंग कंटिन्यू रखी। मोहरा फिल्म में उनका गाया हुआ गीत ना कजरे की धार बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इससे पहले आदमी खिलौना है में गाया हुआ गाना मत कर इतना गुरूर उस टाइम के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस था। सच कहें तो पंकज जी की गाई हुई हर गज़ल ज़िंदगी के लम्हों में शुमार हो चुकी है। जब पहले प्यार का अंदाज़े बयां हो तो लोग यूँ मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में एक गुलाब आया सुनते हैं। वहीं अगर अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ़ में लफ्ज़ कम पड़ जाएं तो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल गाकर अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस भी कर लेते हैं। और जब दोस्तों के साथ बैठकर दो जाम लगाने हों तो बैकग्राउंड में मैं खाने से शराब से साकी से जाम से प्ले करना नहीं भूलते। दोस्तों, आप ही बताइए कि जो इंसान अपनी आवाज़ से हमारे हर लम्हे में उतर गया हो वो कहाँ ही जा सकता है। थ्रू आउट हिज करियर पंकज उदास जी को कई अवार्ड्स दिए गए और 2006 में इंडियन म्यूज़िक में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया। पंकज उदास जी हर ओकेशन पर फ्रेश टैलेंटेड सिंगर्स को एंकरेज करते थे। उन्होंने मुंबई में 2001 से एक म्यूज़िकल फेस्टिवल अरेंज किया था जिसे खजाना नाम दिया गया। इस फेस्टिवल में वो यंगस्टर्स को मौका देते थे टू शेयर द स्टेज विद प्रोफेशनल सिंगर्स। इस म्यूज़िक फेस्टिवल से होने वाला सारा प्रॉफिट पंकज उदास जी कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेट किया करते थे। कोविड-19 के दौरान उनको काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा क्योंकि उस दौरान लाइव शोज़ बिल्कुल बंद हो चुके थे। पोस्ट कोविड लाइव शोज़ रिज्यूम तो हुए, बट बाय दैट टाइम ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैंक्रियाटिक कैंसर। इवन देन पंकज उदास continued to pursue music. His death leaves a void not only in ghazal singing but also deprives ordinary people of an artist who made this branch of music accessible to them. He also proved that love of humanity can make music sweeter. पंकज उदास जी आपको इस दौर के लोग और आने वाली कई नस्लें बहुत देर तक याद रखेंगी।
Thanks for all the beautiful songs that you have given us. Rest in peace.